नमस्कार दोस्तों। बिहार में पहले चरण के मतदान के लिए आज प्रचार प्रसार खत्म हो गया। आज बिहार की राजधानी पटना, उसके अंदर जो शोर शराबा पिछले कई दिनों से जारी था, आज वो थम गया है। और अब पहले चरण के मतदान के लिए परसों यानी 6 तारीख को सुबह वोटिंग होगी। और पटना में इस बार किसकी सरकार, किसकी कुर्सी लगेगी, राजधानी के अंदर कौन मुख्यमंत्री बनने वाला है, ये 121 सीटें हैं 6 तारीख को। और 11 तारीख को इसके बाद में दूसरे चरण का मतदान होगा, उसमें 122 सीटें हैं। कुल 243 सीटें। 243 में से बहुमत का आंकड़ा 122, और वो किसके पास में होगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। पहले चरण का प्रचार प्रसार खत्म होने के बाद में बिहार कौन जीत रहा है, ये बहुत बड़ा सवाल है। ये तकरीबन जो भी हमारी वीडियो देखने के लिए आप सब साथी आते हैं, हर वो व्यक्ति यही कमेंट कर रहा है कि बिहार कौन जीत रहा है, बताइए। तो इतने दिनों में हमने बिहार में अलग अलग जगह पर, अलग अलग इलाकों में, अलग अलग विधानसभाओं में घूम घूम करके जो कुछ देखा है, वो मैं कोशिश करूंगा कि इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ में साझा करूं। और इस पहले चरण के मतदान में क्या कुछ होगा, इसको लेकर के जो गोदी मीडिया में ओपिनियन पोल आने लगे हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन वो ओपिनियन पोल धरातल पर क्या वाकई उतर रहे हैं? क्या जमीनी सच्चाई उन ओपिनियन पोल में है भी, या वो जमीनी सच्चाई से कोसों दूर हैं? इस पर भी बात करेंगे। बात इस पर भी होनी चाहिए कि पहले चरण का आज प्रचार प्रसार खत्म हो गया, परसों सुबह वोटिंग होगी। बिहार का चुनाव किन मुद्दों पर है? अगर आप इस बात को समझ लेंगे तो मुझे लगता है कि आप इस बात को भी समझ जाएंगे कि बिहार का चुनाव किस तरफ है। बिहार के चुनाव में अभी तक हिंदू मुसलमान नहीं हो पाया है। पहली लाइन में मैं ये साफ कर दूं, बिहार का चुनाव वो बिहार के स्थानीय मुद्दों को लेकर के लड़ा जा रहा है। बीजेपी उसमें जंगल राज, छठ पूजा, फिर उसके बाद में मोदी जी ने उसमें जबरन एक और एंगल डाला, कट्टा और कनपट्टी, इस तरह के मुद्दे जरूर डाले गए। लेकिन बिहार में हिंदू मुसलमान नहीं हो पा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरा के अंदर यह भी कह दिया कि ऑपरेशन सिंदूर हुआ तब पाकिस्तान के शहजादे और भारत के शहजादे, वो दोनों कांप रहे थे। अब जरा इस बात को समझिए कि 20 साल यहां पटना से बिहार चलाने के लिए जो व्यक्ति यहां पर, जिनके हाथ में जिम्मेदारी थी, वो 20 साल के बाद में भी विपक्षी पार्टी को पाकिस्तान प्रस्त बता करके वोट मांग रहे हैं। 20 साल के बाद आप सोचिए कि बीजेपी के पास में मुद्दा नहीं है, इससे बड़ा उदाहरण और क्या हो सकता है। 20 साल सरकार चलाने के बाद में प्रधानमंत्री वो आज भी इस बात को कह रहे हैं कि पाकिस्तान प्रस्त है, शहजादे और वो सारी चीजें, पुरानी वाली कैसेट जो है उन्होंने चलाने की कोशिश है। लेकिन मुझे लगता है कि इस चुनाव में महिला वोटर, नौजवान, वो निर्णायक है। जो मैं अभी तक बिहार के अंदर घूमा हूं अलग अलग इलाकों में, बिहार में महिला वोटर वो निर्णायक है। और बिहार में महिला वोटर को अपने पक्ष में करने के लिए अभी अभी कुछ देर पहले प्रधानमंत्री जी ने 1 घंटे का महिला संवाद किया। और उस महिला संवाद में कहीं पर महिलाओं की तस्वीर नहीं थी। यह कहा जा रहा है कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं को बैठा करके, बीजेपी के जो एकदम आप ये कहिए कि मंझे हुए प्रवक्ता हैं, उनको बैठा करके और एक माहौल बनाने की जरूर कोशिश की है। उसमें मोदी जी को भगवान के तौर पर प्रस्तुत किया गया है। उसमें कुछ महिलाएं कह रही हैं कि मोदी जी आपको आने की भी जरूरत नहीं है, 2025 में हम 225 जीत रहे हैं, आप हमारे लिए भगवान हैं। क्या वाकई यही स्थिति है ग्राउंड पर? क्या वाकई ये है कि 225 आ रही है एनडीए की? और इस बीच में इस चुनाव के अंदर मोकामा में जो कुछ हुआ, अनंत सिंह, उसने बीजेपी से सारा मुद्दा छीन लिया। बीजेपी जरूर कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से मोकामा का मामला, अनंत सिंह का मामला
वो ठंडा पड़ जाए, लेकिन ठंडा नहीं पड़ रहा है। और आज सुबह मैंने आपको खबर दिखाई थी, कल से एक वीडियो वायरल थी ललन सिंह की। ललन सिंह की वीडियो वायरल थी जिसमें ललन सिंह कह रहे हैं कि वोट डालने के लिए वो लोग अपने घरों से ना निकल पाए। आप देखिए कि मोदी के मंत्री 20 साल यहां सरकार चलाने के बाद में इस बात को कह रहे हैं, खुलेआम धमकी दे रहे हैं कि वो लोग वोट डालने के लिए ना निकल पाए। इससे आप समझिए कि बीजेपी 225 पर है, बीजेपी 125 पर है, यानी बीजेपी यानी एनडीए वो 225 पर है, 125 पर है या 75 पर है। इस बात को आप ऐसे समझिए। अब देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि इस चुनाव में चाहे मोदी जी हो, चाहे अमित शाह हो, चाहे बीजेपी के और दूसरे नेता हो, उन्होंने घुसपैठिया, जंगलराज, छठ पूजा का अपमान कर दिया राहुल गांधी ने। कोई मुद्दा था नहीं, मुद्दा खींच करके लाया गया। ये मुद्दे जो है वो बीजेपी ने चलाने की कोशिश जो है वो की है। और फिर उसके बाद में ओसामा का नाम, साबुद्दीन का बेटा, उसको डिप्टी सीएम बनाएंगे, वो वाली बातें निकाली। और महिलाओं का 10,000 रुपए की जो स्कीम है वो तो है ही। अब जरा इस बात को ऐसे समझिए कि क्या वाकई ये चीजें काम कर रही हैं। इसको लेकर के आज तेजस्वी यादव ने भी एक ऐलान कर दिया। बिहार में पहले चरण के मतदान में आपको ये दिलचस्पी होगी आपकी कि कौन जीत रहा है ये बताइए, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप मुद्दों को समझ जाएंगे कि मुद्दा क्या क्या है, तो आप समझ जाएंगे कि कौन जीत रहा है। और मुझे अब तक जो कुछ दिखा है वो मैं आपको आगे बताने वाला हूं। तेजस्वी यादव ने वो ऐलान कर दिया। तेजस्वी यादव ने कह दिया कि हर महिला के खाते में 14 जनवरी को, मकर संक्रांति के दिन, और यहां पर दही चूड़ा बड़ा फेमस है बिहार में, मकर संक्रांति के दिन 30,000 रुपए आएंगे। प्रचार आज का थमने से पहले तेजस्वी ने ऐलान कर दिया। अब तेजस्वी ने जो कुछ कहा है मैं आपको आगे सुनाऊंगा। और ये क्या वाकई जो बीजेपी ने 10,000 रुपए दिए हैं उसकी काट है? और ग्राउंड पर हमने इसको लेकर के जब महिलाओं से बात की तो महिला क्या कह रही है वो भी मैं आपको सुनाऊंगा। दूसरा सुनिए आप, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उन्होंने कुछ समय पहले आज दोपहर में 3:33 पर आज की दिन ही महिलाओं से जो है बात की और उसमें मुद्दा रखा, मेरा बूथ सबसे मजबूत महिला संवाद। यानी महिला को ही किसी तरीके से सेंटर में लाने की कोशिश है कि महिला किसी तरीके से सेंटर में आ जाए, एक मैसेज दिया जाए कि भैया बीजेपी के साथ में, नीतीश के साथ में महिलाएं हैं तो बाकी का वोटर वो ज़्यादा उतना महत्व नहीं रखता है अगर महिला एक तरफा हो गई तो। अब इसमें देखिए आप, प्रधानमंत्री ने 55 मिनट 24 सेकंड बात की है, लेकिन 3 घंटे में इसको 3,000 लोगों ने केवल देखा। देखिए जरा, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि बीजेपी जो सोशल मीडिया की सबसे मजबूत पार्टी, उनका आईटी सेल, सब कुछ आप देख लीजिए, लेकिन 55 मिनट 24 सेकंड की इस वीडियो को कितने लोग देख रहे हैं? 3,264 लोग। 3 घंटे में 3,000 लोगों ने ये मेरा बूथ सबसे मजबूत महिला संवाद इसको सुना है। इससे आपको समझ में आया होगा कि क्या स्थिति है। और अब देखिए आप, ये एबीपी न्यूज का ओपिनियन पोल, बड़ा गजब ओपिनियन पोल है। एबीपी न्यूज का ओपिनियन पोल जो है वो देखिए, इसमें इन्होंने दिखाया है मैट्रिज और आईएनएस का सर्वे दिखाया है। एबीपी न्यूज ने ये कार्यक्रम किया है, उसमें मैट्रिज और आईएनएस का सर्वे दिखाया है और इसमें बताया है कि एनडीए को 153 से 164 सीटें मिलने की संभावना है। अब ये जो टीवी के सर्वे हैं या ये जो एजेंसियों के सर्वे हैं, अभी तो ऐसी ऐसी एजेंसी सामने आएंगी जिसको आपने कभी सुना नहीं होगा, जिसका नाम नहीं सुना होगा, उस एजेंसी का भी सर्वे आएगा। तो ये जो टीवी के, अखबारों के, एजेंसियों के जो सर्वे हैं, इसको लेकर के भी हमने ग्राउंड पर लोगों से बात की, वो भी मैं आपको सुनाऊंगा। और आज ही पटना में यहीं पर घाट के पास में कुछ लोग मुझे मिले और उन्होंने कहा कि टीवी को अगर देखते हैं, अखबार को अगर देखते हैं तो कुछ और दिखता है, मोबाइल को यानी यूट्यूब को देखते हैं तो कुछ और दिखता है। उस पर सुनिएगा, बड़ा जबरदस्त तरीके से जो है वो जवाब दिया है। और मुझे लगता है कि इन सारी छोटी छोटी जो झलकियां मैं आपको दिखाने वाला हूं, उसमें सबसे महत्वपूर्ण है, आज बिहार में एक शख्स मुझे मिले और उनका नाम है लाल सिंह चौधरी। जरा सुनिए उनको।
वो कह रहे हैं कि बिहार का आदमी स्वाभिमानी है, बिहार का आदमी वो ना अपनी बेटी बेचेगा ना अपनी वोट बेचेगा। ये 10,000 रुपए जो बीजेपी ने खाते में डाले हैं, ये बेटी और वोट दोनों को खरीदने के लिए डाले हैं। बेटी और वोट दोनों खरीदना चाहते हैं, लेकिन बिहार का जो स्वाभिमानी आदमी है वो बेचेगा नहीं। एक बार जरा सुनिए, आप केवल 30 सेकंड सुनिए और जरा इस आदमी के इमोशन को, बिहार के वोटर के इमोशन को जरा महसूस कीजिए कि बिहार का आदमी वो कह रहा है। हालांकि 10,000 रुपए में इस बात को कहता हूं कि बहुत बड़ी रकम है, लेकिन बिहार का आदमी वो कह रहा है कि बिहार की बेटी और वोट वो बिकाऊ नहीं है। क्या नाम हुआ आपका? लाल बहादुर चौधरी। तो आपको क्या लग रहा है इधर चुनाव में? चुनाव में यहाँ लगना क्या है, सब है ललटेन छाप। और महिलाओं का और बाकी लोगों का? महिला का देखिए, बिहार की परंपरा है कि वोट बेटी नहीं बेचा जाता है यहाँ। और नीतीश कुमार वोट बेटी खरीदने का अति किए हैं, तो उनका नहीं चलेगा। आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। ये बिहार में खरीद रहे हैं नीतीश। वोट और बेटी बिहार के लोग नहीं बेचते हैं, तो वोट खरीदने के लिए पैसा दिए हैं, 20 साल से क्यों नहीं दिए? लेकिन बिहार के आदमी कभी भी वोट और बेटी नहीं बेचता है। ये समय आपको लग रहा है कि ये 10,000 रुपए वोट और वोट नहीं, वोट खरीदने के लिए। मतलब हमारा कहने का मतलब है कि बिहार के लोग स्वाभिमानी हैं और वोट और बेटी बेचते नहीं हैं, लेकिन इन्होंने 10,000 रुपया जो दिया है वोट खरीदने के लिए दिया है, पहले से क्यों नहीं दिया? ये कहने का मतलब है। अब बिहार के कोई भी जो कॉन्शियस आदमी होगा वोट बेचेगा नहीं। वोट बहुमूल्य चीज है और 5 साल में एक बार मौका मिलता है। तो इससे फर्क नहीं है 10,000 से? कुछ न फर्क पड़ेगा। 10,000 रुपए का ये मुद्दा कितना काम कर पाएगा, ये लाख टके का सवाल है। लेकिन इसके जवाब में तेजस्वी यादव ने जो आज ऐलान कर दिया कि 30,000 रुपए देंगे, 14 तारीख को देंगे, ये क्या वाकई बीजेपी के मुद्दे को धो देगा? इस बात को भी समझिए। हम लोगों की सरकार जो है बनने जा रही है, और सरकार बनते ही आप सब लोग जानते हैं कि मकर संक्रांति का जो दिन है, यानी खरवास के बाद मकर संक्रांति आता है, हिंदुओं के लिए जो है नया साल के तौर पे लोग देखते हैं। दही चूड़ा जो है हम लोग खाते हैं, यानी 14 जनवरी को होता है सरकार बनेगी, और 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन माँ बहन मान योजना के तहत पूरे 1 साल का 30,000 रुपया माताओं बहनों के खाते में हम लोग डालने का काम करेंगे, ताकि इस महंगाई के ज़माने में उनको जो है सहयोग मिले। आपसे कुछ कहना चाहता हूं। आज के वक्त में पत्रकारिता करना कितना मुश्किल काम है, लेकिन अगर ऐसे में भी कोई आपकी खबर दिखा रहा है, कोई आपके मुद्दे पर बात कर रहा है, तो आपको भी उसका साथ देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरी पत्रकारिता सही है, मैं आपके लिए आपकी खबर वो दिखा रहा हूं, तो ऐसे में आप मेरा सहयोग कीजिए। आप इस वीडियो को जब लाइक करेंगे तो लाइक के साथ में ही एक थैंक्स का बटन आपको दिखाई देगा। उस थैंक्स के बटन पर आप क्लिक कीजिए और जो भी सहयोग राशि दे सकते हैं वो दीजिए। दूसरा, आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल को ज्वाइन करके भी मुझे मदद कर सकते हैं। तेजस्वी यादव घूम घूम करके लोगों को ये बताने की कोशिश इस पूरे चुनाव के दौरान करते रहे कि देखिए भाई, ये 20 साल में जो काम नहीं कर पाए हैं वो 20 महीने में हम कर देंगे। हालांकि ये भी एक कैची लाइन है। अब इस पर कितना बिहार का वोटर यकीन कर रहा है और कितना अगर वो वाकई पावर में आते हैं तो कर पाते हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन फिर भी नारे से कहीं ना कहीं परसेप्शन खड़ा होता है, परसेप्शन बिल्ड होता है, और तेजस्वी यादव इस परसेप्शन को कितना लोगों के बीच में पहुंचा पाए हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है। जो 20 सालों में इन्होंने नहीं किया, 20 महीने हमको चाहिए, 20 महीने में करके दिखाएंगे। और जिस परिवार के पास सरकारी नौकरी नहीं है, उस परिवार में एक सरकारी नौकरी तेजस्वी आएगी तो देने का काम करेगा। महागठबंधन ने पूरी तरह से इस चुनाव को नौकरी पर लाने की पूरी कोशिश की है,
कि नौकरी पर, रोजगार पर, स्थानीय मुद्दों पर ये चुनाव आए और मोदी और अमित शाह इस चुनाव को घुसपैठ, SIR, फिर उसके बाद में कट्टा, कनपट्टी, जंगलराज, वही 20 साल पुराना, 20 साल पुराना, 20 साल पुराना, कि 20 साल पहले देखिए ये क्या होता था। 20 साल की बात कितना लोग यकीन कर पाएंगे। लेकिन NDA के मुकाबले में जितने भी नेता इंडिया गठबंधन के बिहार आए, उन्होंने एक ही कोशिश की कि चुनाव नौकरी रोजगार के इर्द गिर्द लड़ा जाए। और 30 साल में बताओ कितनों को नौकरी दी है। और सच्चाई तो ये है कि जिस समय तेजस्वी जी ने नौकरी देना शुरू किया, जिस समय तेजस्वी जी ने नौकरी देना बिहार में शुरू किया, न केवल बिहार, उत्तर प्रदेश बल्कि देश में ये संदेश गया कि बिहार में अब नौकरी मिलने लगी है। तेजस्वी जी के नौकरी देने से घबरा करके उन्होंने साजिश करके, षड्यंत्र करके सरकार गिरा दी, क्योंकि वो जानते थे कि अगर नौकरी और रोजगार कभी मुद्दा बन गया तो भारतीय जनता पार्टी केवल बिहार में नहीं बल्कि पूरे देश में उसका सफाया हो जाएगा। ये जो बीजेपी वाले हम लोगों से, आपसे पूछ रहे हैं कि नौकरी दोगे कैसे, क्योंकि नौकरी भारतीय जनता पार्टी का एजेंडे में कभी नहीं रही। अगर भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में नौकरी होती तो आज वो नौकरी दे रहे होते। बताओ नौकरियां छीनने का काम किया उन्होंने कि नहीं किया। अभी मैं आवाज सुन रहा। राहुल गांधी ने आज एक सवाल पूछा। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो कह रहे हैं कि आप रील बना करके कमाई कर रहे हैं, क्योंकि उनकी सरकार ने नेट डेटा बहुत सस्ता कर दिया। राहुल ने कहा कि मैं इस भीड़ से पूछना चाहता हूं, ये भीड़ जवाब दे कि क्या वाकई आपको रील चाहिए या रोजगार चाहिए। भीड़ से मैं सवाल पूछना चाहता हूं, आप रील बनाना चाहते हो या आप रोजगार चाहते हो? सुन लीजिए नीतीश जी, सुन लीजिए मोदी जी, ये रील नहीं बनाना चाहते, ये रोजगार चाहते हैं। ये इसलिए रील बनाते हैं क्योंकि आपने इनको रोजगार नहीं दिया। अब ये मुद्दे पिच कर रहे हैं। इन मुद्दों के सहारे क्या वाकई इंडिया गठबंधन लोगों तक पहुंच पाया है? ये बहुत बड़ा सवाल है। और मैं फिर कह रहा हूं इस बात को कि ये चुनाव हिंदू मुसलमान नहीं हो पा रहा है। और जहां तक ये मैट्रीज की, ABP न्यूज़ या जितने भी सर्वे आएंगे, इन सर्वे की बात है, अखबारों की बात है, तो आज ही मैंने बिहार में बात की और लोगों ने कहा कि जब अखबार, टीवी देखते हैं तो ऐसा लगता है कि NDA की लहर है, और जब मोबाइल देखते हैं, YouTube देखते हैं तो लगता है कि भैया महागठबंधन की लहर है। तो मैंने पूछा किस पर यकीन होता है, सच्चा कौन दिखाई देता है? तो आप खुद समझ लीजिए कि जो टीवी, अखबार, इतने बड़े खर्चे जिनके हैं, वो निष्पक्ष होंगे या सरकार के खर्चे पर चल रहे होंगे, या हमारे जैसे जो लोग हैं जो बहुत छोटी टीम के साथ काम कर रहे हैं, वो निष्पक्ष होंगे जिनके खर्चे कम हैं। क्योंकि बिक्री के लिए बिकाऊ अगर कोई है तो फिर सबको ही है, और अगर खरीदा किसी चीज़ को जा सकता है तो फिर सबको खरीदा जा सकता है। और अगर इतनी बड़ी एजेंसी, इतने बड़े बड़े अखबार, टीवी वो बिक रहे हैं तो एक आम आदमी बिक सकता है, एक आम पत्रकार भी बिक सकता है। लेकिन आप सोचिए कि अगर वो इतने बड़े बड़े चैनल वो सरकार के गुणगान कर रहे हैं, अगर वो बिक गए हैं, तो क्या YouTube चैनल को नहीं खरीद पा रहे? या YouTube चैनल वही हकीकत दिखा रहे हैं, वो वाकई बिक नहीं रहे हैं? अब आपको क्या लगता है सरकार का क्या माहौल है? सर देखिए सर, नीतीश जी का सरकार जो आया 5 में, ठीक है। नहीं, आज का रुझान क्या है चुनाव के लिए? आज का रुझान सर ऐसा है कि रोको ऐसा है सर कि अभी जो है ये अभी जो हम लोग देख रहे हैं टीवी पर देख रहे हैं और पेपर में पढ़ रहे हैं, तो टीवी और पेपर बता रहा है सिर्फ मतलब कि जो भी एथी है वो सब मतलब कि बीजेपी के एनडीए को बता रहा है। और जितना मोबाइल वगैरह जो है, जो ऐसी है जो सर्वे है अभी को अभी जो करते आ रहे हैं, ये देख रहे हैं कि रुझान महागठबंधन की ओर। ये बताओ, टीवी वाला ज्यादा आपको सच्चा महसूस होता है या मोबाइल वाला आपको ज्यादा सच्चा महसूस होता है?
सर देखिए, हाँ। ऐसा है कि टीवी वाले लोग तो आप सुन तो रहे हैं कि महागठबंधन लोग कह रहे हैं कि गोदी मीडिया है, गोदी मीडिया है, ये है, वो है, फलान है, ढिकान है। तो टीवी वाले लोग के तो हम देख नहीं रहे हैं। आप तो जान नहीं रहे हैं कि आप टीवी पर दिखा रहे हैं कि मोबाइल पर दिखा रहे हैं, हम तो जान नहीं रहे हैं। नहीं, हम मोबाइल वाले हैं। मोबाइल वाले हैं। हाँ। लेकिन यहाँ जब देखिए सर, टीवी की तो अलग बात हो गया सर, लेकिन प्रेस वाले सर, लेकिन टीवी का भी आज मोबाइल का भी तो टीवी में चलता ही है, यूट्यूब तो सब जगह चलता है। हाँ सर। अब देखिए सर, यहाँ प्रेस वाला को लीजिए सर, हाँ। यहाँ प्रेस वाले को लीजिए कि प्रेस वाले को तो होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए कि ताकि निष्पक्ष होना चाहिए। ठीक बात है। जो बात है, ठीक समझिए जो जरा बात हो बिहार रहा के है, मूड मिजाज को समझिए कि टीवी अखबार किस तरफ है, मोबाइल लेकर के या फिर जो यूट्यूब चैनल है वो किस तरफ जो है वो दिखा रहे हैं, और यूट्यूब चैनल वो कितने सही हैं कितने गलत है, इस चीज़ में आप समझेंगे तो बिहार का चुनाव आपको समझ में आएगा। बाकी नतीजे हैं, नतीजे कभी क्या होते हैं और कभी क्या होते हैं, और फिर उसके बाद में वोट चोरी हो, फला फला आरोप वो भी लगते ही रहते हैं। बीजेपी इस चुनाव में कोशिश करती रही कि किसी तरीके से हिंदू मुसलमान वाला मामला निकल जाए। एसआईआर में भी यही हुआ। एसआईआर में भी विदेशी है, घुसपैठिए है, बांग्लादेशी है, ये सारी बातें हुई। और आज भी अमित शाह, देखिए अमित शाह के हैंडल से ट्वीट किया गया 3:26 को, आज 4 तारीख को, कि बिहार में सीएम कौन बनेगा यह घुसपैठिए नहीं बिहार के युवा तय करेंगे। अब बताइए आप, अभी भी एसआईआर होने के बाद में आपको लग रहा है कि घुसपैठिया वो तय कर रहा है? अगर तेजस्वी यादव बनते हैं तो घुसपैठिया के तहत बनते हैं। एसआईआर हो गई, सब कुछ हो गया कायदे से, अब तो घुसपैठिया का नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन अभी भी नाम लिया जा रहा है। तो इसी से आप समझिए कि किस तरीके से माहौल जो है बनाने की कोशिश हो रही है। और मुझे लगता है कि जहां भी जिस भी चुनाव को आप उठा करके देखें, अगर चुनाव में हिंदू मुसलमान नहीं होता है, अगर चुनाव में नेशनल इश्यूज वो नहीं चलते हैं, तो बीजेपी को नुकसान होता है। लेकिन फिर भी लोग इस बात को कह रहे हैं कि अगर वोट चोरी हो गई तो फिर उसके बाद में कुछ नहीं हो सकता, फिर तो बीजेपी जीतेगी। बिहार में लगातार मैं घूम रहा हूं, लोगों के बीच में एक बहुत बड़ी चीज़ है, और जो स्वाभाविक सी बात है लोगों के बीच में आ ही जाती है, और वो ये है कि इस बार तो एक बार मौका दे करके देखते हैं। 20 साल हो गए हैं नीतीश कुमार को, और दूसरी तरफ नीतीश कुमार के नाम का ऐलान वो बीजेपी कर नहीं पा रही है, बोल नहीं पा रही खुल करके, तो वहां पर मैसेज क्लियर है नहीं। और इस बीच में मोकामा में आनंद सिंह का जो पूरा कांड हुआ, उसके बाद में पिछड़ा अति पिछड़ा दलित वो सब एक तरीके से एकजुट हो गया। तो बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जो साफ तौर पर बताते हैं कि इस चुनाव में एनडीए पर इंडिया गठबंधन भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, मुझे जो यहाँ पर घूम करके समझ में आया। लेकिन बीजेपी इस चुनाव को पूरी तरह से जीतने के लिए एडी चोटी का जोर लगा रही है। बीजेपी को पता है कि अब नहीं तो कभी नहीं। अब देखना यही है कि वाकई बिहार में कुछ हो भी पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, बिहार में चुनाव निष्पक्ष हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, बिहार में क्या जो जनता का जनादेश है वही सामने आएगा या किसी और का जनादेश वो सामने रखा जाएगा। चुनाव आयोग इस चुनाव में कितनी कार्रवाई करके और कितना लेवल प्लेइंग फील्ड वो विपक्ष को मुहैया करा पाएगा, ये सारे सवाल हैं। और मुझे लगता है कि आखिरी तस्वीर वहीं से उभर करके सामने आएगी। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।